नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव जो ब्रह्मांड के राजा है, ग्रहों के राजा है और ब्रह्मांड में उनको किंग का दर्जा दिया गया है। उन्हीं की ही प्रकाश से सारी जितने भी नेचुरल सिस्टम है वो डेवलप हुआ है, उन्हीं की एनर्जी से। अतः सूर्य देव अभी तक कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 17 अगस्त से सूर्य देव लियो सिंह यानी अपनी ही राशि से संचार करेंगे और मूल त्रिकोण साइन से संचार करेंगे। अगर आपकी कुंडली में मूल त्रिकोण साइन में सूर्य बैठे हैं या कहीं 10वें घर में 11वें घर में बैठे हैं, तीसरे घर में बैठे हैं, तो ये समझिए कि ये संचार आपके लिए शुभ है। और इसी संचार को आगे देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि यह खास करके अथॉरिटीज के लिए, अथॉरिटेटिव पर्सन्स के लिए, पॉलिटिशियनों के लिए और सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए ये संचार काफी महत्वपूर्ण है। जब वो सिंह राशि में सूर्य देव आ जाएंगे तो वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि से संचार करेंगे। संचार शुभ है, मगर यहाँ भी सूर्य देव राहु के एस्पेक्ट में होंगे। 5वीं दृष्टि से राहु सूर्य देव को देख रहे होंगे, यानी कि आपको सोच के चलने की जरूरत होगी, संघर्ष भी होगा, मगर फिर भी सूर्य देव मूल त्रिकोण राशि में होंगे तो फायदा काफी होगा और उस फायदा को आप जितना भुनाने की कोशिश करेंगे वो ही आपके हित में होगा। सूर्य देव ब्रह्मांड में राजा का रूप लिए हुए हैं, घर में पिता का रूप लिए हुए हैं, ऑफिस में सीनियर सुपीरियर्स का रूप लिए हुए हैं, यानी कि ऐसे कारक हैं, वो इनसे संबंध होता है। इसके साथ साथ सूर्य देव आपके कॉन्फिडेंस के, एनर्जी के कारक हैं। और अगर मैं मेडिकल लाइन पे ले जाऊं तो सूर्य देव जो है आपके हार्ट के भी कारक हैं, आंखों की रोशनी के कारक हैं और इसी तरह से आपकी हड्डियों के भी कारक हैं। इनके कमजोरी और मजबूती आपके सूर्य की कुंडली में प्लेसमेंट, दशा, अंतरदशा और उसके ट्रांजिट के ऊपर पूरी निर्भर करती है। अब मैं राशि वाइज बात करना चाहूं तो मेष राशि के लिए सूर्य देव पंचम हाउस से गुजरेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए आपकी एजुकेशन अगर है उसके लिए भी अच्छा होगा और आपकी कहीं प्रमोशन वगैरह है तो उसके लिए भी अच्छा होगा। और अगर आप राजनीतिक हैं तो आपके लिए ये फायदे का समय है। अगर मैं बात करूं टॉरस वृषभ राशि की तो सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव से गुजरेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, मगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा मजबूत होगा। और यहाँ पे सूर्य देव आपको आपके सर्विस मैटर्स में अच्छी मदद भी करेंगे। मिथुन राशि के लिए सूर्य देव काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। 3rd हाउस से गुजरेंगे। आपकी छोटी मोटी यात्राओं से आपको फायदा होगा, आपके व्यापार, बिजनेस, गवर्नमेंट सर्विस। और अगर कोई यानी कि भाग्य स्थान को भी वो देखेंगे तो आपके शादी विवाह में कहीं रुकावट आ रही है, कोई और परेशानी आ रही है तो वहाँ भी वो आपकी मदद करेंगे। इसी तरह से मैं बात करूँ कर्क राशि की तो सूर्य देव आपके दूसरे भाव से गुजरेंगे। आप अपनी आँखों का ध्यान जरूर रखें ऐसे समय में, हेल्थ के लिए, और हड्डियों का ध्यान रखें, यानी स्वास्थ्य का ध्यान पे रखें। और इसके साथ साथ आप कोई नाजायज़ खर्चों से भी बचें। और कहीं सरकारी नौकरी में हैं तो बॉस से या सुपीरियर से अपनी बनाकर रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। और मैं बात करूँ अब लियो यानी सिंह राशि जो सूर्य देव की अपनी राशि है, तो सूर्य देव आपको किस्मती बनाने जा रहे हैं, आपका फायदा कर रहे हैं, सब कुछ होगा, मगर ध्यान रखें कि कोई गलत कार्य ना करें,
क्योंकि राहु का एस्पेक्ट है, एकदम कहीं भी वो किसी भी काम में रुकावट पैदा कर सकता है या कहीं परेशानी पैदा कर सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और साथ में अपनी गृहस्थी पे मजबूत होकर ध्यान रखें, और कहीं शादी विवाह में दिक्कत आ रही है तो उसमें भी आप सावधानी बरतें। बात करूं मैं अब आपकी कन्या राशि की, तो आपके लिए एक तो हेल्थ सिस्टम पे ध्यान रखिएगा पर्टिकुलर, और जैसे मैंने उनको बताया था आपको बता रहा हूँ, आँखों का और हड्डियों का, हार्ट वगैरह का भी, और भागा दौड़ से बचिएगा। और कहीं नौकरी पेशा है तो उसमें भी आप ज़रूर सावधानी बरतेंगे तो फायदे में रहेंगे। इसी तरह से मैं बात करूँ अब तुला राशि की, आपको काफ़ी फायदा होने जा रहा है। सरकारी नौकरी से, बिजनेस से, व्यापार से, अच्छे मित्रों से, मेल फीमेल कोई भी मित्र है उनसे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। और बनते कामों में जो रुकावट है उसमें थोड़ा सा संघर्ष करा के आपके गेन्स भी होंगे। अब मैं बात करूं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की, अगर आपको नौकरी पेशा में कोशिश कर रहे हैं और कहीं बिजनेस व्यापार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं प्रमोशन का चांस आ रहा है, तो ऐसे समय का फ़ायदा उठाइए। इसी तरह से आप घर गृहस्थी यानी कि कहीं पे आप ऐसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ भी आपको फायदा होगा। और इसके बाद धनु राशि, सूर्य देव आपके भाग्य के मालिक आपके भाग्य स्थान से ही गुजर रहे हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। धनु राशि के जातकों के लिए आपकी जो है, अगर कहीं औलाद पैदा होने में दिक्कत आ रही है, कहीं आपकी शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, कहीं आपकी प्रमोशन में दिक्कत आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ ये समय ट्रांजिट का है, आप फायदा उठा सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा सावधानी का समय है ऐसे समय में, क्योंकि अष्टम भाव से सूर्य देव जा रहे हैं, तो आप अपना स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान रखें और फिजूल यात्राओं से बचें। बिना मतलब के पैसे की बर्बादी ना करें। और इसके साथ साथ मकर राशि के जातक ध्यान रखें कि कहीं कोई अपने लांछन से भी बचने की कोशिश करें ऐसे समय में, क्योंकि झूठे लांछन भी लग जाते हैं कई बार। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि आपके शादी विवाह के घर से गुजर रहे सूर्य देव, वहाँ आपको फायदा जरूर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर आपको थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। सूर्य देव को उपासना पूजा करके ही आप ये काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लास्टली मीन राशि, आपके सूर्य देव 6th हाउस से गुजर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और आपके दुश्मनों पे आपकी प्रमोशन कहीं रुकी हुई है, आपको फायदा होगा। दुश्मनों पे ओवर पावर करोगे। बीमारी कोई पुरानी तंग कर रही है, उससे आपको निजात मिलने की उम्मीद है, अगर आप कर्म सही करेंगे तो। इसी तरह से कोई कर्जा वगैरह ले रखा है तो उसमें भी आपको अच्छा फायदा करेंगे। कोई शादी विवाह की बात चल रही है, उसमें भी आपके मिलन का और अच्छा प्रभाव दिखाएंगे, तो ऐसी चीज़ों पे आपका सूर्य देव फायदा करेंगे। सूर्य देव की पूजा उपासना जितनी आप करें उतना ही अच्छा होता है। सूर्य को जल दें उतना अच्छा होता है। और खास करके इतवार के दिन सूर्य देव की एनर्जी की जितनी चीज़ें हैं वो, यानी कि आपकी रोटी है, गुड़ है, जो भी और भी कोई एनर्जी की खाने की चीज़ें हैं सूर्य से संबंधित, कपड़ा है, जो भी है, कोई नीडीज को आप दे सकते हो, पशुओं को, पक्षियों को खिला सकते हो, धर्म स्थान पे जाके दे सकते हो। इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, सूर्य देव आपको ज़रूर फायदा करेंगे। मैंने राशि वाइज भी बताया आपको, और हर लिहाज से बताना चाहता हूँ। पॉलिटिशियंस और सरकारी अफसर, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि आप सावधानी से चलेंगे तो, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट भी है और
ऐसे में बड़े बड़े धुरंधर भी जो है मात खा जाते हैं। कई बार बनते कामों में रुकावट आ सकती है, मगर ऐसे समय में सावधानी जितनी होगी, सूर्य देव को मजबूत करके रखेंगे, आपको फायदा होगा। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।